ठंड में 5 जुगाड़ू बहू की आलू दम बिरयानी। आज तो मैं उनके लिए खास आलू दम बिरयानी बनाने वाली हूँ, उनकी पसंदीदा। बस मम्मी जी जाकर तांडव ना करने लग जाएं। उनके आने से पहले बना लेंगे और पति के आने की इतनी खुशी हो रही है, इसीलिए तो फूल की तरह खिलखिला रही है। बस करो, मुझे बस छेड़ती रहती हो। तो और क्या करें, मेरी आलू दम बिरयानी बनवाने में मदद करो और क्या। देखो, मैं और सीमा अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सारी पुरानी रजाई की रुई हम निकाल रहे हैं और इसे हम कंबल जैसे कवर में डलवा कर नया करके फिर से इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप दोनों ने जुगाड़ बहुत अच्छा किया। पुरानी रजाई से हमारा नया कंबल बन जाएगा, वरना हमारी अमीर पड़ोसन को ही देख लो, हर सर्दी में उसे बस नए फैशनेबल कंबल चाहिए होते हैं। हाँ, कल अपनी बातों की हवाइयां उड़ा रही थी। कहती है कि जब तक घर में नया कंबल नहीं आता तब तक सोने में मजा नहीं आता और सर्दी अच्छी नहीं जाती। मैंने भी कह दिया, तुमसे बड़ी मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। अरे भला, चीजें बदलने से क्या होगा, हमें इस तरह नई चीजों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह पांचों बातें कर रही थी। सीमा और पायल तो रजाई का काम कर रही थी, लेकिन नेहा, प्रीति और ऋतु तीनों मिलकर आलू दम बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। प्रीति ने चूल्हे पर आलू उबलने के लिए रख दिए, तब तक नेहा प्याज काट रही थी। प्रीति भी आलू उबलने के बाद उन्हें छील लेती है और नेहा एक कढ़ाई में तेल डालकर प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेती है और दूसरे चूल्हे पर चावल उबलने के लिए रख दिए जाते हैं। उसमें से आधे फ्राई किए हुए प्याज साइड में कटोरी में निकाल लेती है। अब उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करने पर उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, काली मिर्च और इत्यादि मसाले और उसमें दही और आधे रोस्टेड प्याज डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। चलो, ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब फिर से कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर उसमें कटा हुआ हींग, लहसुन, अदरक डाला जाता है। चलो, हम अपने सीक्रेट मसाले का भी तड़का डाल देते हैं। कढ़ाई में सारे मिर्च मसाले डालने के बाद दही आलू मिक्स किया हुआ मिक्सचर उसमें डाला जाता है और उसके बाद उसमें चावल डालकर उसमें फूड कलर डालकर ऊपर से धनिया डालकर उसे पकने के लिए ढक दिया जाता है। सारी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, लेकिन तभी गुस्से में शांति वहां आती है। हे भगवान, फिर से इन्होंने घर खाली कर दिया। अरे तुम लोग ठीक से कभी काम नहीं कर सकती क्या? एक नॉर्मल सी बिरयानी बनाने में तुमने कितना ज्यादा मिर्च मसाला इस्तेमाल कर दिया है। एक ही दिन में पूरे महीने का राशन खा जाओगी क्या? जरा देख कर काम किया करो। मम्मी जी, हम राक्षस तो हैं नहीं जो पूरे घर का और महीने का राशन एक बार में खा जाएंगे, और ना ही सारा खाना हमने सिर्फ अपने लिए बनाया है। हम तो जो कुछ भी बनाते हैं पूरे परिवार के लिए ही बनाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बार खाने में तुम सब कुछ डाल दोगी। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तुम्हें तो सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और उन सभी को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं मम्मी जी को हमसे क्या परेशानी है, हर वक्त बस ताने मारती है। कोई पल हमारा सुकून का नहीं जाता है, ना ही चैन से खाना खाने दिया जाता है। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना खून जलाने की जरूरत नहीं है। हम सबको तो आदत हो चुकी है, तुम्हारे लिए अभी सब कुछ नया है। प्रीति घर की सबसे छोटी बहू है, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। नेहा का पति श्याम घर वापस आता है। दरअसल घर में आरव, यश, वही दोनों गांव में रहते थे और बाकी रोहन, श्याम, पवन, 3 बेटे दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए गए थे, जिसमें से आज श्याम कुछ दिन की छुट्टी बिताने घर आया है और फिर सभी साथ में बैठकर आलू दम बिरयानी खाते हैं। बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मजा आ गया खाकर। मुझे भी बिरयानी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत टेस्टी लगी। हाँ सच में भाभी, आप सबके हाथों में तो जादू है। आप बहुत अच्छी आलू दम बिरयानी बनाती हो। हाँ, साथ में एक ही बार के खाने में रसोई का सारा सामान खाली कर देती हैं। माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। बेटे, तुम तीनों ना ही बोलो तो ही ठीक है। वहाँ जाने के बाद तुमने कभी ठीक से घर खर्च भेजा नहीं है। यहाँ पता नहीं क्या करते हो इतने पैसों का। मैं जब भी घर में आता हूँ बस हमेशा इसी तरह के ताने सुनता हूँ। कुछ दिन छुट्टी मनाने आया हूँ, उसमें भी शांति नहीं है। इस तरह हल्की चटपट तो खाने के समय हो जाती है। सबके खाना खाने के बाद बाहर आंगन में बहुएं ठंड में बर्तन धो रही थी। ठंडी ठंडी हवा तो हमारी कुल्फी जमा देगी। सही है, आज दोनों दीदी रजाई भरवाने गई हैं। कल तक सब तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब ठंड बढ़ेगी तो रजाई की जरूरत तो होगी। घर के कोने में प्रीति अपने फोन से बात कर रही थी। पता है, आज फिर से मम्मी जी हमें सुना रही थी। अरे हम एक वक्त का खाना क्या बनाते हैं, मम्मी जी को तो परेशानी ही हो जाती है। मतलब हम घर में काम करके भी कुछ खाएं पिए ना। इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। कम से कम यहाँ रहने के बाद तो घर के कुछ कलेशों से दूर रहने को मिलता है।
वहाँ अकेले हो और मुझे अपने परिवार के साथ यहाँ छोड़ दिया, कम से कम मुझे भी ले जाते। उसके बाद शाम हो जाती है और आरव और यश शाम को काम से घर वापस लौटते हैं। वो तीनों बच्चों के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आते हैं। मेरी फेवरेट चॉकलेट। हाँ, सिर्फ फेवरेट चॉकलेट ही नहीं, हम तुम्हारे लिए स्कूल का सारा सामान लेकर आए हैं। बहुत सारी पेंसिल, इरेजर और खिलौने वाली ज्योमेट्री भी आजकल बहुत चल रही है। हाँ, आप भी बस बच्चों को अक्सर चीजें लाकर बिगाड़ते रहते हैं। इनकी उम्र में तो चाहिए ही ऐसी चीजें। आखिर अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? वहीं बगल में चारपाई पर बैठी शांति। हाँ बिल्कुल, और उड़ाओ पैसे। पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना। जहाँ 1 रुपए की चीज होती है वहाँ 5 रुपए खर्च कर देते हो। शांति फिर से ताना कस देती है, जिसे सुनकर बहुओं का मुंह बन जाता है। इस तरह घर में अक्सर तकरार होती थी। कुछ दिन बाद जब नेहा कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए तेल डालती है। अरे बेटा, ये तेल तो बहुत ही कम है। अगर पति की जेब पूरी तरीके से खाली करनी है तो थोड़ा और तेल डाल दे, ताकि एक अठन्नी चवन्नी तक ना बचे। यहाँ पति कमर तोड़ मेहनत करते हैं, बाकी 3 नालायक आवारा तो वहाँ से 1 रुपए तक नहीं भेजते, और इन दोनों की सारी कमाई यहाँ पर खाने में उड़ा दी जाती है। कुछ भी खाना ज्यादा बनता तभी शांति उन्हें टोकना शुरू कर देती थी, लेकिन बहुएं करती भी क्या, शांति को कुछ जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप अपने काम पर फोकस करती। अभी मैं शांत रहूं तो ही ठीक है। शाम को बहुएं घर का फालतू सामान निकाल रही थी, तब उन्हें एक नीला ड्रम दिखता है जिसमें पानी गर्म करने की रॉड लगी थी। अब इस ड्रम का क्या काम, भाभी इसे फेंक देते हैं। इसे ऐसे कैसे फेंक देते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको हम गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बेल लगा सकते हैं। मानना पड़ेगा, आपका जुगाड़ू और क्रिएटिव माइंड तो सच में बहुत अच्छा है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब बच्चे पिज्जा खाने की जिद करते हैं तो बहुएं घर पर पिज्जा मंगवा लेती हैं। तीनों बच्चे खुशी से पिज्जा खा रहे थे। बच्चों को कूड़ा खिलाते हुए सब कितने खुश हो रहे हैं। इतने पैसे फूकने से अच्छा कि थोड़े बहुत पैसे बचा लिए जाए। तब बहुएं गुस्से में आपस में बात करती हैं। अब तो सच में मुझे भी गुस्सा आ रहा है। सुबह खाने को लेकर टोका तो टोका, अब बच्चों के मामले में भी मम्मी जी टोक रही हैं। इतनी कंजूसी करने का क्या फायदा? जब हमारे पति खर्च कर रहे हैं और इतना कमाते हैं, तब भी हर चीज में कंजूसी करनी होती है। मैं तो आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। ये सब माहौल देखकर श्याम अपनी छुट्टी खत्म होने पर नेहा को साथ ले जाने का फैसला करता है। मैं नेहा को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ ले जा ले जा, अब तो बड़ा हो गया है, कोई भी फैसला हमसे पूछकर थोड़ी लेगा। बस यही ताना सुन सुनकर एक दिन कानों से खून निकलने लगेगा। इतना कहकर श्याम नेहा को लेकर चला जाता है और प्रीति रोहन को फोन करती है। अरे भैया से कुछ सीखो, कैसे सबके सामने से दीदी को ले गए, लेकिन आप वहां पर हाथ धरे बैठी रहना। अरे क्यों गुस्सा होते हो, जल्दी आता हूँ लेने। इस तरह शहर में काम कर रहे तीनों भाई आपस में फोन पर बात करते हैं और इस बार छुट्टी में आकर तीनों अपनी पत्नी को ले जाते हैं। उनके जाने के बाद इस बार तो नेहा के बाद प्रीति और सीमा भी चली गई। उनके बिना घर कितना खाली हो गया है। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। नेहा अपने फ्लैट का काम करके टीवी देख रही थी। मैं तो यहाँ पर बहुत बोर हो रही हूँ। छोटा सा फ्लैट है, यहीं कमरे में बंद रहो बस। यहाँ शहर में तो कोई किसी से बात भी करना पसंद नहीं करता और गांव में हर कोई एक दूसरे के पास आकर हाल चाल पूछता था। नेहा अकेले वहाँ बोर होने लगती है। सीमा का भी यही हाल था। मुझे चाची, दादी और चिंटू और मोना के पास जाना है। चलो मम्मी घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। सीमा की बेटी का भी अपने परिवार से दूर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। सोनिया घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए सबकी चहेती थी। सच कहूं तो यहाँ आने के बाद मेरा भी मन नहीं लग रहा। सीमा का भी यही हाल था, लेकिन प्रीति बहुत खुश हो रही थी। प्रीति टीवी देखते हुए पिज्जा खा रही थी। कितना अच्छा लग रहा है, बार बार मम्मी जी के ताने नहीं सुनने पड़ रहे। 1-2 दिन तो प्रीति को अच्छा लगता है क्योंकि उसे अपनी मर्जी की आजादी मिल गई थी, लेकिन धीरे धीरे प्रीति भी बोर होने लगती है। एक दिन तो उसे बुखार हो जाता है। हे भगवान, यहाँ अकेले हालत खराब हो रही है। मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। वहाँ जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो कैसे दीदी मेरा अच्छे से ध्यान रखती थी। यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं। इतना छोड़ो, उनके हाथ का जायकेदार खाना भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ, और मेरी नंद की चटपटी बातें भी, जो पूरे गाँव की खैर खबर हमें बताती थी। बुखार से प्रीति का बदन टूट रहा था। उसे भूख लगती है तो रसोई में चाय बनाने जाती है तो देखती है दूध खत्म है। प्रीति बगल वाली पड़ोसन का दरवाजा खटखटाती है। स्नेहा दरवाजा खोलती है। माफ़ करना, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन घर में दूध नहीं है। क्या मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है, या आप मेरे लिए दुकान से दूध ला सकती हैं? मुझे बुखार है, मेरी नीचे तक जाने की हिम्मत नहीं है। माफ़ करना, लेकिन मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। मैं बहुत ज़रूरी मूवी देख रही हूँ। अगर आपको इतना ज़रूरी है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकती हैं या अपने पति को बोल सकती हैं। लेकिन प्रीति आगे कुछ बोल पाती, उसकी बात को बीच में काटते हुए स्नेहा मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। प्रीति भी गुस्से में वापस अपने फ्लैट में आ जाती है।
सच में यहाँ के लोग कितने ज़्यादा बदतमीज़ हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। हर एक गाँव में तो दूसरे शहर से भी लाकर कोई सामान दे देते थे, ये नीचे दुकान तक नहीं जा पाई। घर से ही थोड़ा दूध दे देती। मुझे ऑनलाइन मंगवाना थोड़ी आता है। अगर मुझे आता तो मैं इस खड़ूस लड़की को क्यों बोलती। वहां जाने के बाद तीनों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, इसीलिए हफ्ता 10 दिन बाहर रुकने के बाद तीनों घर वापस आ जाती हैं। दीदी, रिया, मेरे बच्चों, मैंने सबको बहुत मिस किया, यहाँ तक कि मम्मी जी के तानों को भी बहुत मिस किया। अरे अरे, तुम तो घर आने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो, लेकिन वहां जाने के बाद तो तुमने कहा था कि तुम्हारा बहुत मन लग रहा है और तुम वापस नहीं आना चाहती। वो तो बस दीदी 4 दिन की चांदनी थी, तो 5वां दिन होते ही ढल गई। मैं तो आज के बाद वहां कभी नहीं जाने वाली। मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, और मुझे तो बोर होने के साथ साथ सोनिया का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ा। बेचारी सबकी याद में हर रोज बहुत रोती थी। अब देखो कैसे आंगन में सबके साथ कितने अच्छे से खेल रही है। वैसे कुछ भी कहो, जो बात एक परिवार के साथ होती है वो और कहीं नहीं होती। अब फिर से उनकी जिंदगी उसी रूटीन पर चालू हो गई थी। फिर से शांति उन सभी को बहुत ज्यादा ताने देती थी। एक दिन 5 बहुएं अपनी पसंद की बिरयानी बनाकर खा रही थी, तब शांति फिर से उन्हें खरी खोटी सुनाती है। जब देखो बस खाने पर ध्यान रहता है और किसी चीज पर तो ध्यान जाता ही नहीं। पूरा दिन बस घर में पड़े रहो और खाते रहो। शहर के बच्चों को कुछ भेजना नहीं है और यहाँ वालों की जेब खाली करते रहो बस। फिर से शांति खूब सारी बातें सुनाकर वहां से चली जाती है, और इस बार प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं वहीं ठीक थी। भले ही वहां अकेले मन नहीं लग रहा था, लेकिन कम से कम सुकून से अपनी मर्जी का तो खा पा रही थी। ऐसे 2 वक्त का खाना खाने के लिए सुनना तो नहीं पड़ रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता मम्मी जी हमेशा हमें इतने ताने क्यों देती हैं। मैं बताती हूँ आपको। तब वहां रिया आती है और सभी को सारी बात बताती है। दरअसल भाभी, मम्मी की ऐसी आदत इसलिए बनी क्योंकि घर में हम 6 बच्चे और कमाने वाले सिर्फ हमारे पिता थे। मम्मी ने बहुत कष्ट वाले दिन देखे जब पापा की तनख्वाह से पूरे घर का खर्चा और हमारी पढ़ाई का खर्चा निकलना होता था। तब से मम्मी ने कंजूसी करना ज्यादा किया और बस हर चीज को बिल्कुल बारीकी से करना शुरू किया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मम्मी पापा अपनी जरूरतों को मारकर हमारी इच्छाएं पूरी करते थे। 5 बहुएं रिया की बात को ध्यान से सुन रही थी। इतने बड़े परिवार का खर्च निकालना महंगाई में बिल्कुल आसान नहीं था। मम्मी पापा चाहते थे कि हम सभी भाई बहनों की अच्छी पढ़ाई हो। हमारी अच्छी पढ़ाई की खातिर उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं कुर्बान कर दी। कभी अपने पसंद के कपड़े नहीं पहने, कभी अपनी पसंद का खाना नहीं खाया। यहाँ तक कि एक बार मुझे एक ड्रेस पसंद आई और स्कूल फंक्शन में मुझे पहननी थी। मम्मी ने एक्स्ट्रा काम करके पैसे जोड़े और मेरे लिए बड़ी खुशी से वो ड्रेस खरीद कर लाई। ये सब बताते हुए रिया का गला भर आता है। पापा अकेले कमाने वाले थे और वो चाहते थे कि हम कॉलेज में आगे अच्छी पढ़ाई करें, तो हमारी पढ़ाई के लिए पैसे भी बचाने थे। 6 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था। मम्मी ने भी टिफिन पैक करना और शाम को ठेला लगाना सब किया और इतनी कंजूसी की, तभी आज हम सब जिंदगी में कुछ कर पा रहे हैं। भाभी, मैं मानती हूँ कि मम्मी कभी ज्यादा कह देती है, लेकिन मम्मी दिल की बुरी नहीं है। बस ऐसा करने की मम्मी की आदत हो गई है। 30 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। सब सहमत होकर, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमने मम्मी जी को नहीं समझा, लेकिन अब हम समझेंगे और उनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। इस तरह 5 को शांति के व्यवहार के कारण समझ में आता है और उसी शाम वो सभी शांति को रमेश से बात करते हुए सुनती हैं। तुम इस तरह बहुओं को टोकते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन बेचारियों को बुरा लगता है। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं दिख रहा कि उन्हें बुरा लगता है? मुझे उन्हें टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी रिया की शादी करनी है, कॉलेज का आखिरी साल है, उसकी फीस भरनी है, 3 बच्चे घर में और बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई का खर्च होगा, उनके भविष्य के लिए पैसे जमा करने हैं। मुझे इन सब की बहुत चिंता है। वहाँ शहर में तीनों नालायक कभी पैसे नहीं भेजते, करें तो क्या करें? हाँ, और आरव और यश ने रिया की कॉलेज की फीस भर दी, लेकिन उन्हें पॉलिसी के पैसे भरने हैं। घर में इतने सारे सदस्य हैं और इतनी बड़ी पॉलिसी है, तो बहुत पैसा चाहिए। इस बार बजट बिगड़ रहा है, लेकिन वो तीनों कभी 1 रुपया नहीं भेजते। ये सब सुनने के बाद 5 वहां से जाकर, देखा जाए तो मम्मी जी को सही मायने में घर की बहुत चिंता है। भले ही हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी बाकी हैं। बिल्कुल, 6 बच्चों को पढ़ाया लिखाया और 5 की शादी कर दी। उन्होंने कितना कुछ सहा और किया है। और हमारे पति वहां जाने के बाद कितना बदल गए हैं। अब हमें कुछ करना होगा। हम उनसे फोन करके कहेंगे पॉलिसी के पैसे भेजने को। अब तीनों अपने पति को फोन करती हैं। आपको पॉलिसी के पैसे भेजने होंगे, आखिर उसमें हमारा भी हिस्सा है, तो भैया ही सभी के लिए पैसे क्यों दे? आपको पता भी है सोनिया की स्कूल की फीस भी वही भरते हैं, तो क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं है कि हम घर में सहारा दें? दूसरी तरफ नेहा भी अपने पति को समझाते हुए,
सबने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता उनके लिए कुछ करना? अगर मम्मी जी ने ताना दिया तो इसमें उनकी क्या गलती? अगर हम अच्छे से अपना फर्ज निभाएंगे तो हमें ताना नहीं मिलेगा। इस तरह परिवार की डोर संभालने के लिए पांचों बहुएं मिलकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती हैं। पॉलिसी के लिए शहर वाले बेटे पैसे तो दे देते हैं, लेकिन उन तीनों के पति उन्हें वापस अपने साथ शहर ले जाना चाहते थे और वो तीनों वापस नहीं जाना चाहती थी। आज फिर उनका कॉल आया और कह रहे थे कब लेने आऊं। मैंने तो मना कर दिया और कह दिया कि अभी दिसंबर शुरू होने वाला है और मार्च में सोनिया के पेपर है, तो इस साल तो इसी स्कूल में पढ़ना होगा, वरना बच्चे का साल खराब हो जाएगा। आपने तो बच्चे की पढ़ाई का बहाना लगा दिया, लेकिन मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बच्चे की पढ़ाई का बहाना भी कुछ महीने चलेगा, उम्र भर नहीं। मैं चाहती हूँ हम कुछ ऐसा करें कि हमें कभी यहाँ से ना जाना पड़े। काफी देर सोचने के बाद मिल गया आइडिया। देखो, मम्मी जी ने एक समय पर परिवार को चलाने के लिए बिजनेस किया था, क्यों ना हम पांचों भी मिलकर बिजनेस करें, वहीं खाना बनाने का, जिससे हमें यहाँ से जाना भी नहीं होगा और परिवार को सहारा भी मिलेगा। बिल्कुल, हमारी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, खर्चे बहुत हैं और अपने परिवार को अगर बांध कर रखना है तो इससे बेहतर आइडिया कुछ नहीं। फिर तो हम अपनी आलू दम बिरयानी बनाकर बेच सकते हैं। यहाँ सभी को बिरयानी बहुत पसंद है और यहाँ पर कोई बिरयानी वाला भी नहीं है। मुझे भी आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम ऐसा करके घर के लिए कुछ कर सकते हैं और मम्मी जी को फिर थोड़ी चिंता कम होगी। इस तरह पांचों मिलकर ये फैसला लेती हैं और अपने पति से पैसे लेने के बाद वो एक ठेला लेकर आती हैं। अरे अब तुम सबने मिलकर क्या खुराफात शुरू की है? मम्मी जी, हम एक बिजनेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आलू बिरयानी बनाकर बेचें, जिससे हमें थोड़ा मुनाफा और घर खर्ची में भी सहारा लगे। अपनी बहुओं की ऐसी बात देखकर शांति बड़ी हैरान होती है। तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे पति कमा रहे हैं? मम्मी जी, हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दिखाएं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि शांति को दिल से बुरा लगता है कि उसकी बहुएं बाहर जाकर काम करेंगी। वो उन्हें सच में परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी लगन और जुनून देखकर वो उनका हौसला बढ़ाती है। एक जमाने में मैंने भी काम किया था अकेले, लेकिन तुम 5 हो। तुम मिलकर चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। अगर तुमने कुछ करने का फैसला किया है तो कुछ इतना बड़ा करना कि तुम्हारा नाम रोशन हो जाए। अपनी सास को इतना सपोर्टिव देखकर पांचों हैरान हो जाती हैं और उन्हें और हिम्मत मिलती है। बस फिर अगले ही दिन पांचों अपने ठेले पर सारा सामान लेकर आलू दम बिरयानी बेचने निकल जाती हैं। आलू दम बिरयानी लो, सर्दी में गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया आलू दम बिरयानी खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। पहले दिन उनके पास सिर्फ एक ग्राहक आता है। अरे सच कहूँ तो आपकी आलू दम बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो मजा आ गया। ग्राहक को आलू दम बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब अगले दिन फिर से सभी मिलकर बिरयानी बेचने बाहर निकलती हैं। वहां से एक औरत गुजरती है। एक ठेले की बिरयानी बेचने के लिए पूरी मंडली निकली है, कैसा पागलपन है। मजाक उड़ाकर वो औरत वहां से चली जाती है। वैसे एक ठेले पर हम 5 एक साथ आ गए, मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसी मूर्खता नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। हम 5 हैं तो हम क्यों ना 5 अलग ठेले लें और अलग अलग जाकर बिरयानी बेचें। इस तरह हमें 5 गुना मुनाफा होगा। ये आइडिया तो बहुत ही कमाल का, फैंटास्टिक है। इस तरह पांचों ही 5 ठेले खरीदकर अलग अलग जगह पर जाकर आलू दम बिरयानी बेचना शुरू करती हैं और पांचों को ही बहुत मुनाफा भी हो रहा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हर किसी को हमारी आलू दम बिरयानी स्वादिष्ट लग रही है। मेरी आज भी बहुत अच्छी कमाई हुई। मेरी भी आलू दम बिरयानी तभी बिक गई थी। कल से एक्स्ट्रा सामान लेकर जाऊंगी। मुझे खुशी है कि तुम सबको अपने काम में अच्छा लग रहा है। अब पांचों अपनी कमाई के कुछ पैसे शांति को देती हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती, तुमने बहुत मेहनत से कमाए हैं। मम्मी जी, क्यों नहीं ले सकते? आप घर की बड़ी हैं, आपको हमसे बेहतर पता है कि घर खर्च कैसे चलाना है। अब से आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे और आप चिंता मत कीजिए। हमने आपको आधे ही पैसे दिए हैं और आधे पैसे हमने बिजनेस फ्यूचर के लिए बचाए हैं। ये सुनकर शांति को बहुत अच्छा लगता है और वो पैसे लेकर उन्हें तिजोरी में रख देती है। ये पैसे भी तुम्हारे भविष्य में ही काम आएंगे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन, भाभी क्या आप मेरे साथ काम से कॉलेज चलोगी? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। पायल रिया के साथ उसके कॉलेज जाती है। वहां पर कॉलेज में काम खत्म करने के बाद ये शहर में तो कितने बड़े बड़े होटल हैं और यहाँ का नज़ारा भी कितना अच्छा है। चलो भाभी, एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। रिया पायल को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर छत पर ओपन रेस्टोरेंट था और चारों तरफ पेड़ पौधे और सुंदर नजारा था। खुले आसमान के नीचे दोनों एक टेबल पर बैठकर सर्दी में कॉफी का मजा लेते हैं। वाह, ये नज़ारा तो सच में कितना सुंदर है। मैं तो ऐसा पहली बार देख रही हूँ। उसके बाद दोनों घर वापस आती हैं और इस बारे में जब पायल सबको बताती है, हाँ मैं भी एक बार ऐसे रेस्टोरेंट में गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्यों ना हम अपने घर के आंगन में छोटा सा ढाबा खोले, जैसे उस छत पर छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया था। ऐसा ही हम अपने आंगन में बना सकते हैं तो ग्राहक ज्यादा आएंगे।
हाँ, और हम यहाँ बॉनफायर भी कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, आग जलाएंगे और बॉनफायर का कॉन्सेप्ट शहरों में बहुत ट्रेंड में है। सभी को ये आइडिया अच्छा लगता है और अपने आंगन में कुछ टेबल चेयर लगाने के बाद वहां पर आलू दम बिरयानी का बोर्ड लगा दिया जाता है, जिसके बाद वहां ग्राहक आते हैं और वहां पर बीच में बॉनफायर भी जलाई जाती है। प्रीति, नेहा और सीमा तीनों मिलकर आलू मैश करके उसमें मिर्च मसाला डालकर एक पतीले पर चावल उबलने के लिए रख देती हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल डालकर छौंक लगाकर उसमें सारा सामान डालकर बिरयानी पकने के लिए ढक देती हैं। बिरयानी बनने के बाद ग्राहकों को बिरयानी परोसी जाती है। अरे यहाँ की दम आलू बिरयानी खाकर तो मजा आ रहा है। अरे बहुत स्वादिष्ट है, और इतनी सर्दी में बोनफायर के सामने बैठकर खाने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। इस तरह उन पांचों ने अपने घर में आंगन में छोटा सा ढाबा बनाने की तो कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। ग्राहक किसी भी समय आ जाते और घर में बच्चों और बाकी सबको भी रहने में और उनकी प्राइवेसी में भी दखलंदाजी हो रही थी। हमें घर में ढाबा लगाने का आइडिया ड्रॉप करना चाहिए। ठेले का ही आइडिया अच्छा था। ऐसे कैसे भाभी? आपको ढाबा खोलना है तो हम एक बड़ी सी जगह किराए पर ले लेते हैं और वहां पर गार्डन को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, छोटा सा टेंट लगा के सामने बॉनफायर करेंगे। सब अच्छा है रिया, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं। इतने पैसे क्यों नहीं है बेटा? इतने समय से तुम मुझे जो पैसे दे रही थी मैंने उन्हें बचाया है। लेकिन मम्मी जी, उन्हें हमने खर्च करने के लिए आपको नहीं दिया, रिया की शादी के लिए जोड़ने को दिया था। रिया की शादी के लिए भी पैसे जुड़ जाएंगे। फिलहाल तुम अपने सपनों को उड़ान दो, लगाम नहीं। उनके पति भी उन्हें सपोर्ट करते हैं और सभी की सपोर्ट की मदद से पांचों मिलकर 2 फ्लोर की आंगन के साथ बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं। नीचे ढाबा होता है और आंगन को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। वहां पर छोटे छोटे टेंट लगाए जाते हैं ताकि सभी बॉनफायर के सामने अपना खाना एंजॉय कर सके। और उसकी दूसरी मंजिल की छत पर जैसा पायल ने सुंदर रेस्टोरेंट देखा था वैसा ही रेस्टोरेंट तैयार किया जाता है। खुले आसमान के नीचे छत पर टेबल और चेयर के साथ सुंदर गमले वहां सजाए जाते हैं। अब उनके ढाबे पर भीड़ होती है। कभी गांव में इतना अच्छा ढाबा नहीं देखा। ऊपर छत पर कितना अच्छा नजारा है। नीचे गार्डन में बॉनफायर के चारों तरफ बैठकर, अरे भाई, सर्दी में बोनफायर का आइडिया कितना अच्छा है। पूरे गांव में ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। बॉनफायर के सामने आलू दम बिरयानी खाने का तो मजा ही अलग है। सच में कितना सुकून लग रहा है। यहीं पास में रहने को होटल होता तो और अच्छा होता। रात को यहाँ बॉनफायर के सामने पार्टी करते तो मजा आता। ये सब बातें पांचों बहुएं सुन लेती हैं और उन्हें और अच्छा आइडिया आता है। वो मिलकर सामने वाली बिल्डिंग किराए पर ले लेती हैं और उसे होटल में कन्वर्ट करती हैं। इस तरह उन्होंने एक शानदार होटल और रेस्टोरेंट खोल लिया था। उनका बिजनेस फल फूल रहा था, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा था कुछ महीनों की मेहनत के बाद। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा टारगेट पूरा कर लिया। बेटा, तुमने रिया की शादी के लिए ऐसा किया। इतने पैसे सेव करके तुमने हमारे खाते में जमा करवा दिए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जो आज तक हमारे बेटे न कर सके वो तुमने कर दिखाया। सच में आप सभी ने साबित कर दिया कि अगर मिलजुल कर और पूरी लगन से कुछ काम किया जाए तो जिंदगी में कुछ भी करना संभव है। हाँ, लेकिन बदले में हमें एक चीज चाहिए। हम चाहते हैं कि आप सब मिलजुल कर रहें और कभी हमें अलग होने को ना कहें। खास तौर पर हम तीनों के पति जो शहर में अलग रहते हैं। पीछे से भैया और मम्मी पापा जी ने बहुत कुछ सहा है और आप सब शहर में नौकरी करने क्या गए, यहाँ की सब चीजें भूल गए। हाँ बिल्कुल, मुझे भी इस बात से एतराज है। हम पांचों कभी भी अलग नहीं होना चाहती। वहीं जब बड़े भैया ने हम में से किसी के भी खर्च के लिए या व्यवहार में भी भेदभाव नहीं किया तो आप तीनों कैसे सब भूल सकते हैं। प्रीति, सीमा और नेहा के पति को ये सब सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। आज से हम भी गांव में ही रहना पसंद करेंगे। परिवार से दूर रहने के बाद परिवार से मोह खत्म हो जाता है। अब यहाँ चाहे हमें कम पैसे मिले लेकिन हम यहाँ अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे। इस तरह आखिर में परिवार में जितने भी गिले शिकवे थे सब खत्म हो जाते हैं और आखिर में पूरा परिवार मिलजुल कर गाँव में रहता है और अपने इस छोटे से आलू दम बिरयानी के बिजनेस को बहुत